मुक्ति जहां हमें वस्तु स्थिति से मुक्त कराने का प्रयास करती है, वहीं जो मोक्ष है वह हमें अपने मन से ऊपर उठाने का, उसके भी पार ले जाने का प्रयास करती है। लेकिन अक्सर हम भूलवश बियॉन्ड द माइंड ने जाकर बिलो द माइंड चले जाते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम मुक्ति की और मोक्ष की बात करेंगे। आज हम इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह जो मुक्ति होती है, जब हम किसी वस्तु स्थिति से, किसी सिचुएशन से मुक्त होना चाहते हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारी जो सिचुएशन होती है उससे बाहर आने का हमारा प्रयास हमारी मुक्ति का कारण होता है। और जब हम उस प्रयास में सफल हो जाते हैं तो हम उन परिस्थितियों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो एक गहन इच्छा इस जीवन से मुक्त हो जाने की होती है, इस पूरे जीवन को समझकर मोक्ष को पा लेने की होती है, उसका डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि ये जो सब वस्तु स्थितियां हैं, जैसे जो हमारे दुख होते हैं, हम अपने उन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो यह मुक्ति की तरफ, फ्रीडम की तरफ हमारा एक कदम होता है। लेकिन जब हम अपने मन से ही मुक्त होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सब वासनाएं, ये सब दुख हमारे मन के पर्दे पर बने चित्र होते हैं, तो जब हम अपने इस मन से ही मुक्त होने का, इससे पार होने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारा कदम मोक्ष की तरफ उठाया गया कदम होता है। इन दोनों के डायमेंशन, इन दोनों के आयाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मुक्ति जहां हमें वस्तु स्थिति से मुक्त कराने का प्रयास करती है, वहीं जो मोक्ष है वह हमें अपने मन से ऊपर उठाने का, उसके भी पार ले जाने का प्रयास करती है। लेकिन अक्सर हम भूलवश बियॉन्ड द माइंड ने जाकर बिलो द माइंड चले जाते हैं, बियॉन्ड द नेचर ने जाकर बिलो द नेचर हो जाते हैं। हम अपने मन को जड़ बना लेते हैं, हम अपने शरीर को जड़ बना लेते हैं। क्योंकि साथियों, जब हम अपने शरीर को जड़ बनाते हैं किसी भी योगाभ्यास के द्वारा, तो हमारे शरीर की लोच खत्म हो जाती है, वह जड़ बनता जाता है, उसमें एक ठहराव आता जाता है। और उस ठहराव के आने से हमारा मन भी जड़ बनता जाता है, उसकी जो चंचलता है वह अवश्य ही खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, मन की जो सतह है, जो मन का पर्दा है, उससे नीचे गिरना नहीं है, बल्कि उस पर्दे के भी पार हो जाना है। तो हमें, जब हम योग के द्वारा उससे पार होने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि वह हमारी चंचलता को खत्म कर रहा है या फिर हमें जड़ बना रहा है। साथियों, जब हम योग अभ्यास के द्वारा अपने मन पर काम करते हैं, उसकी चंचलता पर काम करते हैं, तो वह हमारे विल पावर को, हमारे संकल्प को बढ़ाता है। और हमारे संकल्प का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा संकल्प टूटता है तभी हमसे पाप होते हैं। हमारे सभी संकल्प हमें पुण्यों की तरफ ले जाते हैं, हमारे सभी पुण्य हमारे संकल्प की वजह से होते हैं। तो साथियों, जब हम पूरे संकल्पवान हो जाते हैं, जब हम पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में अपना समर्पण भी कर पाते हैं।